Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to Math by B5 channel. Bismillahir Rahmanir Rahim. Class 4 Mathematics. Topic Decimal 1. Chapter 9 Decimal 1. नंबर 1 में आपको पढ़ना है हंड्रेड्स के बारे में, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपको जो शेडेड पार्ट्स आपको गिवन है, ठीक है, यहाँ पर, तो इसमें आपने उसको क्या करना है, गौर से देखना है कि कौन कौन से है, ठीक है। एक तो ये पार्ट जो होल नंबर में गिवन है, ठीक है, 1 होल, ये कंप्लीटली ये शेडेड है। और फिर 10 पार्ट में डिवाइड किया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 में ये 1 जो 10th है ना, ये शेडेड है। और इसी तरह ये 100 पार्ट्स है, ठीक है, तो 100 पार्ट्स में ये जो 1 है ना, वो भी शेडेड है। तो इसको आपने कैसे कन्वर्ट करना है डेसिमल में, ठीक है। हाउ डू वी एक्सप्रेस 1 पार्ट आउट ऑफ 100 पार्ट्स एज अ डेसिमल, तो इसको हमने कैसे कन्वर्ट करना है। सबसे पहले इसको समझ ले, ठीक है, डेसिमल होता क्या है। देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स में आपको बता दूं, ये एक नंबर है ना 0, ठीक है, फिर 0 0 पॉइंट है, ठीक है, और फिर 0 0 0 0 1, ये डेसिमल नंबर है, ठीक है। अब इसको समझे, यहाँ पर ये पॉइंट है, ये इसे कहते हैं डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट, ठीक है। और इसको हम कहते हैं, ये 10th है, क्या है, 10th, TENTH। और ये जो दूसरा 0 है, इसका मतलब है 100, क्या, 100 के बाद, मतलब इस तरह 100 लिखे और फिर इसके बाद THS इसका इजाफा करें, इस तरह ये 10th हो गया ना, ठीक है। इस तरह अगर एस आप नहीं लिखना चाहते तो भी कोई बात नहीं, कंसेप्ट क्लियर करें अपना, हाँ, इस तरह। तो मतलब इसकी प्लेस आपने समझना है, ठीक है। तो फिर ये जो दूसरा है ना, ये थाउजेंड्स है, इसको समझ ली, 1000 और फिर उसके बाद TH, 1000, ठीक है। और ये जो इसके बाद वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला, इसको मैं यहाँ पर कर लूँ, तो 10,000 है। तो ये 10th, 100 और फिर 1000, 10,000, ठीक है, और फिर उसके बाद 100,000 है। इस तरह भी आप कह सकते हो, ठीक है, 100,000, मतलब ये वाला जो नंबर है यहाँ पर मैं लिख लूँ 100,000, ठीक है। और इस पॉइंट के डेसिमल जो पॉइंट है, इसके इस साइड पर ये जो है ना, ये वंस है और ये टेंस और ये 1000, इस तरह एंड सो ऑन, ठीक है। बहरहाल ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। ये सारा जो सिस्टम है ना, इसको कहते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। और इस तरह एक और सिस्टम भी है, ये तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम हो गया ना, एक और सिस्टम भी है पाकिस्तानी नंबर सिस्टम, पाकिस्तानी नंबर सिस्टम। तो इन सारे सिस्टम्स को आपने समझना है, ठीक है। एक ये सिस्टम हो गया ना, सही है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, ओके, और दूसरा पाकिस्तानी नंबर सिस्टम। अब यहाँ पर आप जो पढ़ने जा रहे हैं ना, ठीक है, ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है, मतलब ये सारा कुछ मैंने जो अभी एक्सप्लेन कर दिया, ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर इन चीज़ों को आपने याद रखना है, ठीक है, तो इन चीज़ों को आपने याद रखना है। अब लेट्स लर्न, मतलब ये है कि 1/100 को हम कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसका तरीका हम सीखने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, डिवाइड 1 होल इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो 1 को 100 इक्वल पार्ट्स पर डिवाइड करने, 1 पार्ट आउट ऑफ 100 पार्ट्स इज 1/100, ठीक है। 1/100 मीन्स 100,
ठीक है, मैंने अभी आपको इससे पहले बताते यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर लिया कि ये कुछ इस तरह करना है। ठीक है, आपने यहाँ पर देखे 10,000, ये तो 10 और 10 हो गया ना, और ये 100 हो गया ना, ठीक है, और ये 1000 हो गया। ठीक है, तो मतलब ये इस तरह करना है। तो इसके नाम तो आपको पता चल गया ना, 1/100 मीन्स इस तरह है। ठीक है, अब ये देखे 1/100 है। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट कैसे करना है, 1/100 मीन्स देखे 100 की जगह तक, ये तो 10th हो गया और ये दूसरा 100 है, तो 100 पर ये 1 लिखना होगा। ठीक है, एक तो ये तरीका है। देखिए 1/100 को इज 0.01, ये 1 जो है ना ये 100 जगह है। ठीक है, प्लस है, तो व्हेन रिटन एज अ डेसिमल, ठीक है, वी रीड 0.0 एज, इसको हम कैसे पढ़ते हैं, इसको हम कैसे पढ़ते हैं 0.01 इस तरह पढ़ेंगे। ठीक है, अगर ये एक नंबर गिवन है ना यहाँ पर, ये बता दूं, तो इसको आपने इस तरह नहीं पढ़ दे कि 0.256, ये गलत होगा फिर रीडिंग। ठीक है, इसका तरीका सही क्या है, 0.256 जिस तरह यहाँ पर आपको बताया गया है। ठीक है, इसकी रीडिंग कुछ इस तरह है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर एक तरीका तो ये हो गया 100 जो है ना इस तरह। और दूसरा तरीका मैं अपनी तरफ से आपको सिखाऊंगा, वो ये है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, वो ये है 1/100 है ना इस तरह। ठीक है, तो आपने इसको जो कन्वर्ट करना है तो इस तरह, ये 1 लिखो, ऊपर जो न्यूमरेटर है ना इसको हम कहते हैं न्यूमरेटर। ठीक है, और ये जो नीचे है ना इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। सही है, तो ये हो गया। तो अब क्या करना है आपने, मतलब आपने 1 को लिखना है इस तरह, 1 लिखना है ना। ठीक है, 1 लिखने के बाद ये जीरोस को काउंट करना है, 1 2 2 जीरोस है, तो 1 की जगह पर हमने 1 0 निगलेक्ट किया ना, मतलब 1 शुमार किया इसके साथ, तो 1, और फिर दूसरा नंबर तो नहीं है उस 0 की जगह पे, तो इसकी जगह पर हम यहाँ पर 0 लिखेंगे, और फिर इस ये जो 1 है ना इसकी जगह पर हमने पॉइंट लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी 0 लगा दे, तो 0.01। ठीक है, ये कन्वर्ट हो गया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक नंबर है 25 डिवाइडेड बाई ये 1000 है, तो इसको हमने कैसे कन्वर्ट किया, 25 लिखे। ठीक है, नीचे जीरोस को काउंट करें, 1 2 3, हाँ 1 2 डिजिट्स पे काउंट कर ले, 1 2 और 3 थर्ड डिजिट नहीं है तो उसकी जगह पर 0 लिखे, और ये 1 की जगह पे ना हमने पॉइंट लगाना है, तो इस तरह यहाँ पर 0.025। एक ये मेथड है, जो मेथड आपको इजी लगे ये वाला मेथड तो इस पे आप करते जाए, अगर ये मेथड आपको आसान लगे, ये मेथड आपको आसान लगे तो भी आप कर सकते हो। ठीक है, ये 3 मेथड्स मैंने आपको सिखा दिए। अब नेक्स्ट है प्रैक्टिस, आपके एक्सरसाइज बुक में जो एक्सरसाइज है ना वो हम करने जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये वाला करते हैं प्रैक्टिस। ठीक है, हाँ, व्हाट इज द डेसिमल शोन, प्रैक्टिस में क्या है इसको आपने गौर से देखना है। देखने के बाद कितने शेडेड है, 1 2 3 4 5 है ना, 5 है ना। ठीक है, तो 5 क्या है, 50, मतलब 1 पार्ट्स कितने पार्ट्स पे डिवाइड है, तो ये तो टोटल तकरीबन 10 है, ये 10 1 2 3 4 5 तो 50 हो गए, तो बाकी जो रहते हैं ना वो अलग हिसाब किताब है। ठीक है, तो ये भी एक किस्म की 50 है, तो हाफ कंप्लीटेड शेडेड है और हाफ नहीं है। ठीक है, अनशेडेड है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है 50 लिखना है, तो इधर आप लिख ले 50, मैं लिखने जा रहा हूँ, तो इधर 50, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 50 100 से। ठीक है, 50 100 से। ठीक है, तो 50 100, तो 50 100 मतलब 50 डिवाइडेड बाई 100 है। सही है, तो अब इसको हमने कन्वर्ट कैसे करना है मैंने अभी आपको बता दिया कि एक तो ये तरीका है, मैं मतलब ये 50 है, 50 लिखे। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, 1 मिनट, 50 लिखे तो ये 1s 10s मतलब 10s 100s है ना, तो पॉइंट यहाँ पर लेके और इधर 0, एक ये तरीका है, मतलब इस तरह। ठीक है, और अब आपने क्या करना है नेक्स्ट, यहाँ पर एक जो अपना 50 डिवाइडेड बाई 100 है ना, तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस तरह 50 लिखे, तो 100 में कितने जीरो है, 2, 1 2 और फिर उसके बाद पॉइंट और फिर 0, तो इसको कैसे पढ़ेंगे 0.50, तो इस तरह। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ डेसिमल, नीचे इसको आपने कन्वर्ट करना है डेसिमल में। ठीक है, तो कैसे करना है इसको, इस तरह करना है, यहाँ पर लिखे फर्स्ट ए पार्ट को लिखे इधर
क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो क्या है 1, ये मिक्स नंबर में आपको गिवन है, 72 डिवाइडेड बाई 100 है। तो ये जो 1 है ना, ये 1 ये होल नंबर में आपको लिखना होगा, ठीक है। ये इसको आपने होल नंबर में लिखना होगा, 1 मैंने लिखा, ठीक है। और ये 72 एक मिनट में इसको दूसरे तरीके से कर देता हूँ। तो 72 लिखे पहले, हाँ लिखा। तो 100 में कितने जीरो है, 2, हाँ 1 2, फिर उसके बाद पॉइंट, और फिर ये होल नंबर में क्या है, यहाँ पर मिक्स नंबर में ये जो गिवन है, ये आपने इस पॉइंट से इस साइड पर लिखना है, ठीक है, सही है। तो ये आपका रिजल्ट हो गया। इस तरह ये सारे पार्ट्स इसी तरह करने हैं, ठीक है, सारे पार्ट्स आपने इसी तरह करने हैं। आइए इसको हम कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट बी, 2 और 98 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। 98 है ना, देखिए, और 100 में कितने जीरो है, 2 1 2, और इस तरह फिर पॉइंट, और फिर पॉइंट के बाद ये वाला जो है मिक्स नंबर में जो 2 यहाँ पर हमने लिखना है, ये होल नंबर है, ठीक है, होल पार्ट है, ठीक है। तो 2.98 ये हो गया। अब सी क्या है, 162 डिवाइडेड बाई 100, इसको हमने कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 162 लिखना है, लिख ले। हाँ 100 में कितने जीरो से, 2, 1 2, तो इसके बाद फिर पॉइंट, तो आंसर आपका क्या आ गया, 1.62, ये हो गया रिजल्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट जो डी पार्ट है वो हम कर लेते हैं। डी पार्ट 201 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो अब ये पहले 201 लिखे, हाँ तो 100 क्या है, 1 0 में 100 में कितने जीरो थे, 2, 1 2, इस तरह, ठीक है। पॉइंट आपने 2 के बाद लगाना है, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो गया, 2.01, तो ये आपका रिजल्ट हो गया, ठीक है। सही है, तो ये आपका रिजल्ट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपने करना है, क्या करना है, यहाँ पर देखिए, ऑल से देखिए इधर, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द मिसिंग नंबर्स, ठीक है। यहाँ पर आपको ये प्लेस वैल्यू चार्ट गिवन है, इसको कहते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट। क्या नाम है, प्लेस वैल्यू चार्ट, ठीक है। अब इसमें जो आपको गिवन है, ये पॉइंट यहाँ पर गिवन है, ये क्या है, पॉइंट, ठीक है। अब इस पॉइंट के इस साइड पर ये वंस टेंस मैंने आपको एडवांस में बता दिया, और ये पॉइंट के इस साइड पर ये टेंस हंड्रेड्स है, ठीक है। यहाँ पर मैं बता चुका हूँ, एक्सप्लेन करा चुका हूँ, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर अब आपको बताया जा रहा है कि ये 65.78 है ना, इसमें ये 6 टेंस है, 5 वंस है, ठीक है। फिर पॉइंट है ना, पॉइंट के बाद 7 टेंस है, और 8 हंड्रेड्स है। यहाँ पर 8 आपने लिखना है, क्या लिखना है, 8 लिखना है, क्या 8, तो इधर आपने लिखना है 8, ठीक है, मतलब हंड्रेड्स में 8 है। अब ये 6 टेंस मीन्स 60, 5 वंस मीन्स 5, 7 टेंस मीन्स यहाँ 7 डिवाइडेड बाई 10, और 8 हंड्रेड्स मीन्स 8 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। और अब इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, ठीक है। 60 अपनी जगह पे, 5 अपनी जगह पे, और एक मिनट यहाँ पर 60 अपनी जगह पे, 5 अपनी जगह पे, 7/10 जो है ना वो 0.7 में कन्वर्ट हो गया। 8/10 100 ये कन्वर्ट करते 8 लिखे, इस तरह मैं लिख लेता हूँ, 8 लिखे, और फिर 2 जीरोस है तो 1 2, और फिर इधर पॉइंट, ठीक है, फिर इधर 0, ठीक है, इस तरह ये हो गया। अब नेक्स्ट यहां पर लिखे रहे कि द डिजिट 5 इज इन द, ये 5 क्या है इसमें, ये वंस है ना, तो आपने लिखना है यहाँ पर 1 प्लेस, ठीक है। आपने 1 प्लेस इधर लिखने, वंस प्लेस, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द डिजिट 7 इज, यहाँ पर देखिए ये 7 डिजिट की बात कर रहे हैं, ये 7 डिजिट की जो वैल्यू है वो है
0.7, इसकी वैल्यू ये है, तो ये लिख ले यहाँ पर 0.7, ठीक है। तो ये हो गया, ओके। अब नेक्स्ट है लेसन नंबर 2, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। थाउजेंड्स, लेसन नंबर 2 मैं 1000 भी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, और फिर 100,000 भी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम थाउजेंड्स पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। आपने तवज्जो करना है सर, वही तरीका है जिस तरह मैंने 100 का बता दिया। अब यहाँ पर ये होल और ये 1/10 मतलब 1/10 है, ठीक है। 10 पार्ट से 10 में ये 1 शेडेड है और ये कम्प्लीटली है। तो 100 पार्ट से 100 में ये 1 शेडेड है। तो ये 1000 पार्ट्स है और 1000 में 1 यहाँ पर शेडेड है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी डेसिमल में, ठीक है, ये आपको बताया जाएगा। देखिए यहाँ पर वी कैन फर्दर डिवाइड ईच 100 into 10 parts to get 1000 parts. How can we express one part out of 1000 parts as a decimal? Let's learn. नीचे आपने पढ़ना है जिस तरह मैंने आपको पहले ऊपर समझा दिया। Divide one whole into 1000 equal parts. One part out of 1000 parts is 1 by 1000. ठीक है। We read 0.01 as 0.001, 0.001 आपने इसकी रीडिंग किस तरह करनी है, ठीक है। 0.001, ठीक है। और इसको कन्वर्ट करना है, क्या करना है, मतलब ये 1/1000 मतलब 1000, और इसको फिर लिखना क्या है, इस तरह लिखना है। मेरी बात यहाँ देखिए 0.001, ठीक है। 1 बाई इस तरह है ना, ठीक है। आपने इसको क्या करना है, 1 लिखना है, और जीरोस कितने हैं, 3 है, तो 1 2 3 इस तरह फिर पॉइंट और फिर ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पर क्वेश्चन 5 को देखे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन 4.283? इसमें हर डिजिट का अपना वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर ये डिजिट लिखे, देखिए वंस, टेंस और हंड्रेड्स और फिर थाउजेंड्स है, ठीक है। वो 4.283 है, ठीक है, जिसको प्लेस वैल्यू चार्ट कहते हैं, मैं बता चुका हूँ। 4.283 इक्वल टू 4 वंस, 2 टेंस, 8 हंड्रेड्स और ये 3 थाउजेंड्स है। यहाँ पर 3 लिखे, ठीक है, इधर लिखे 3, लिख लिया। और अब ये 4 वंस है, 2 टेंस है, तो यहाँ पर लिखे 2 टेंस, 8 हंड्रेड्स और 3 थाउजेंड्स, ठीक है। और इसको कन्वर्ट करें फॉर अपनी जगह पे, इससे 0.2 आएगा, ठीक है, और 0.08 आता है, 0.003 आता है, ठीक है। ये हो गया। द डिजिट 4 इज इन द वंस प्लेस, ठीक है। 4 डिजिट वंस प्लेस है, और द डिजिट 2 स्टैंड्स फॉर 0.2, 2 का मतलब ये 2 बाई 0.2 हम कह सकते हैं, ठीक है, कह सकते हैं स्टैंड्स, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द डिजिट एट इज, एट डिजिट की वैल्यू क्या है, आपने यहाँ पर लिखने 0.08, ठीक है। द डिजिट 3 स्टैंड्स क्या है, 0.003, ठीक है। तो ये हो गया आपका, वैसे एग्जाम्पल मैंने करा दिया, ठीक है, ये था एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखे प्रैक्टिस में क्वेश्चन नंबर 1 को देखे, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ डेसिमल। नीचे आपको ए बी सी डी वगैरह पार्ट्स आपको गिवन है, इन सब को आपने कन्वर्ट करना है डेसिमल में, ठीक है। तो इधर हम लिख लेते हैं ए पार्ट क्या है, 50 नहीं है, 33 36, एक मिनट यहाँ पर लिख ले तो यहाँ इस तरह 36 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। तो आपको मैं बता चुका हूँ कि 36 लिखे, और 1000 में कितने जीरो है, 3 1 2 3 हो गया पॉइंट और फिर 0। तो इस तरह ये इसे आंसर क्या आ गया, 0.036 रिजल्ट हो गया आपका, ठीक है। और बी पार्ट क्या है, 600 डिवाइडेड बाई 1000। अब इसको करना है कन्वर्ट,
हाँ 600 पहले लिखे, हाँ 1000 में कितने जीरो, 3, 1 2 3 और फिर इधर पॉइंट और इस तरह ये 0। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट हो गया। अब सी पार्ट में क्या है, 149 और फिर डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, 1000 ये मिक्स नंबर में आपको गिवन है। इसको कन्वर्ट करना है, आपने क्या करना है, 49 लिखना है और 1000 में 3 जीरो, 1 2 3, ठीक है, और फिर पॉइंट और फिर 1 यहाँ पर। ठीक है, तो इसका ये रिजल्ट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर ये जो 3 सी डी हो गया ना, डी है 5 और फिर 522 और फिर 1000। ठीक है, हाँ 522 ये लिखे पहले, तो यहाँ पर 1000 है, 1 2 3 ये हो गया। अब 5 ऐसे। ठीक है, तो ये रहा आपका रिजल्ट। अब नेक्स्ट है ई पार्ट में है 1000 से 260। तो ये लेके सारा, हाँ 1000 में 3 जीरोस है, 1 2 3 इधर पॉइंट, तो मतलब ये है कि आपका जो रिजल्ट है 1.260 ये रिजल्ट है। ठीक है, तो इस तरह ये बाकी पार्ट्स भी है, ये आप खुद कर लें। ठीक है, ये पार्ट्स बाकी है ना, बाकी पार्ट्स बिल्कुल सेम इसी तरह है। ठीक है, ये आप खुद कर लें। अब नीचे जो पार्ट है उसको हम कर लेते हैं, यहाँ पर मैं करा लेता हूँ। इधर देखें क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द मिसिंग डेसिमल्स। नीचे आपको डेसिमल्स गिवन है, इसका जो मिसिंग है ना यहाँ पर ये आपने लिखना है। तो इसको आपने कैसे लिखना है, पहले मैं आसान कर देता हूँ। यहाँ पर क्या नंबर दिया है, 9.96 है ना, तो पहले सबसे पहले ये लिखो। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 9.96 लिख लिया। अब इसके बाद ना आपने क्या करना है, ये जो पार्ट्स है ना ये काउंट करना है। ठीक है, यहां तक काउंट करना है। ठीक है, तो कितना है 1 2 3 4 5 6 है ना, तो इसके बाद आपने ये 6 भी लिखना है। अब समझ आया, तो ये रहा आपका वैल्यू। अब इसी तरह ये 9.97 है ना, तो ये मैंने यहां लिखो और यहाँ पर तक फिर काउंट कर ले 1 2, तो इधर 2 लिखो। और इस तरह यहाँ पर ये 9.98 है ना, तो ये लिखो और ये बाकी काउंट करो 1 2 3 4 5 है ना, तो 5 लिखो। ठीक है, ये लिखो 9.99। ठीक है, और यहाँ तक 9.99, तो यहाँ तक काउंट करने से यहाँ पे 9 आता है। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2 सोल्यूशन। ठीक है, अब इधर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द मिसिंग नंबर्स। नीचे आपको नंबर्स गिवन है, इसको आपने चेक करना है। ठीक है, जो मिसिंग है वो उसकी वैल्यू आपने रखनी है यहाँ पर। ठीक है, पहले इसको प्लेस वैल्यू चार्ट को समझ ले। टेंस, वंस, टेंस और फिर हंड्रेड्स, थाउजेंड्स है। ठीक है, मतलब ये पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट यहाँ पर है, ये पॉइंट है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये क्या है, 2 टेंस वंस मतलब 23.145 ये नंबर है। ठीक है, तो 23.145 है, तो इसमें 2 टेंस, 3 हंड्रेड्स, 1 टेंस और फिर 4 हंड्रेड्स। ठीक है, और यहाँ पर 1000 में क्या है, 1000 में 5 है, तो ये लिख ले 5 हो गया। अब इसी तरह 2 टेंस मतलब 20, 3 वंस तो 3, 1 टेंस तो इस तरह 1, 4 तो इधर 4, 5 5/10 1000। ठीक है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर यही आता है और इधर 3 आता है और इधर 0.1 आता है और इधर 0.04 आता है और इधर 0.005 आता है। ठीक है, अब द वैल्यू ऑफ द डिजिट 2 इज, 2 डिजिट की वैल्यू क्या है 20। द डिजिट 5 स्टैंड्स फॉर, जो 5 की जो वैल्यू है ना ये, इसकी वैल्यू क्या है 0.005 है। हाँ, द वैल्यू ऑफ द डिजिट 1 इज 0.1 है। ठीक है,
0.1। सही है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट लेसन नंबर 3 उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग डेसिमल्स। ठीक है, लेसन नंबर 3 भी ये है। आपने कंपेयर करना है, चेक करना है कि कौन सा वाला बड़ा है, कौन सा वाला छोटा है। ठीक है, शॉर्टर और लॉन्गर, इसको आपने चेक करना है। इस रिबन को देखे और इस रिबन को देखे, इन दोनों में आपको कौन सा वाला बड़ा नजर आए। इसकी वैल्यू क्या है 0.35 मीटर और इसकी वैल्यू है 0.4 मीटर। तो ये जाहिर बात है ना, ये तो बड़ा है। कैसे हम चेक करेंगे, लेट्स लर्न। देखे, कंपेयर 0.35 एंड 0.4। देखिए 0.35 जो रिबन है वो ये है और 0.4 ये है। ठीक है, नंबर लाइन को देखे, सारे वैल्यूज आपको गिवन है। तो यहाँ पर ये 0 और 0.1 और 2 3 हो गया। 3 के बाद मतलब 3 के बाद ये 5 है ना, तो ये 1 2 3 4 5 हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक है, समझ आया। और अब ये 4 है ना 0.4, तो यहाँ तक हो गया। ठीक है, तो इसी तरह इन दोनों के दरमियान जो फर्क है 1 2 3 4 5 है ना। ठीक है, तो 5 पार्ट्स इस तरह, ये लेस देन है ये। ठीक है, तो वी कैन आल्सो कंपेयर यूजिंग द प्लेस वैल्यू चार्ट। प्लेस वैल्यू चार्ट पर भी हम इसको क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। देखिए 1 10 100 लिखा ना, 0.35 और फिर 0.40। व्हाट शुड वी कंपेयर फर्स्ट। सबसे पहले हम क्या कंपेयर करें। मैंने क्या किया है, इससे आपने ये सब ट्रैक करना है, कर लिया तो इससे ये वैल्यू आ गया। देखिए नजर आ रहे हैं ना ये। तो 3 टेंस इज लेसर देन 4 टेंस। ठीक है, ये कम है इससे। ठीक है, सो 0.35 इज लेस देन 0.4। मतलब ये कि ये इससे ज्यादा है दूसरे अल्फाज में। ठीक है, ये इससे कम है। समझ आया। हाँ, द ब्लू रिबन इज शॉर्टर देन द रेड रिबन। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2, विच इज स्मॉलर। इन दोनों में गौर से देखना है आपने कि कौन सा वाला स्मॉलर है। ठीक है, 0.567 और 0.57। अगर इस तरह देखा जाए ना, तो ये पता चलता है कि ये छोटा है और ये बड़ा है। ठीक है, यहाँ पर हम चेक करते हैं 0.56 हो गया, ये सारे पार्ट्स हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, और फिर 0.565 हो गया। तो इस तरह आखिर तक। ठीक है, और अब यहाँ पर मतलब ये क्या है 0.567 हो गया। ठीक है, बाकी भी यहाँ पर इस तरह इस और भी है। ठीक है, एंड सो ऑन। तो अब इधर गौर से देखिए, एक यहाँ ये वाला है और दूसरा क्या है 0.567। एक ये 567 है और 57 है। ठीक है, 57, तो 5657। ठीक है, यहाँ पर आता है। तो एट यहाँ पर ये के हंड्रेड्स इज स्मॉलर देन, ठीक है, डैश हंड्रेड्स। ठीक है, अब इसमें ये वैल्यू ना यहाँ पर रख लेते हैं, एक मिनट। तो 0.56 हो गया। ठीक है, तो 56 और इधर जो वैल्यू है 2.56 हो गया। तो 2.56 ये क्या है 1, हाँ 1, और 2.562, 2.563, 2.564 और ये इस तरह ये। ठीक है, और फिर इधर 2.566। ठीक है, ये हो गया। और इस तरह यहाँ पर 2.568। ठीक है, इधर ये भी लिख लेता हूँ 2.568 एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पर हंड्रेड्स इज स्मॉलर देन, मेरी बात सुनिए, मैं इधर लिख लेता हूँ। चलो 2.57, ठीक है, माइनस 2.567, इधर 0 लिख ले, तो ये सब ट्रैक कर लो। ठीक है, तो इससे आता है 10 और इधर 6 हो जाएगा, और 10 से 3 हो गया। हाँ 6 6 0 0, ये 0, तो मतलब ये लेस देन है। ठीक है, तो ये कितना है यहाँ पर, इधर मैं लिख दूँ हंड्रेड्स इज स्मॉलर देन। ठीक
ठीक है, स्मॉलर देन इस 100 से। तो इसमें तो ये वाला 600 700 से स्मॉलर है, तो 6 मैं लिख लेता हूँ इधर। तो 600 इज स्मॉलर देन, ठीक है, और कितने 700 से, ठीक है। मतलब ये है कि ये वाला, ये और ये, सॉरी ये तो टेंस है, एक मिनट, ये इससे, ठीक है। तो ये मैंने लिख लिया, ये 100 से, ठीक है, 100 से। अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, ये जो नंबर है ना वो हम लिख लेते हैं इधर, ठीक है। 2.567 इज स्मॉलर देन 2.57, ठीक है, ये सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। इधर कह रहे हैं कि कंपेयर द नंबर्स 3.8, 3.08 एंड 3.088, ठीक है। इसको कंपेयर करें, इसको आपने क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयरिंग में क्या करना है वो आपने समझना है। अरेंज दीज नंबर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। ये है प्लेस वैल्यू चार्ट। 3.8, 3.08, 3.088, which is greater 0.459 और 0.457, ठीक है। अब इन दोनों में कौन सा वाला बड़ा है? हाँ, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, सॉरी ये तो टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड। अब टेंस ये सेम है, हंड्रेड्स में 5 है, इधर 5 सेम है, तो ये बड़ा है और ये छोटा है, तो मतलब ये हुआ कि ये वाला नंबर बड़ा है, ठीक है। तो इसका आपने आंसर कैसे लिखना है, इस तरह लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ठीक है, आपने आंसर लिखना है कि 0.459 इज ग्रेटर देन, ठीक है, 0.457, ठीक है, इस तरह। और नीचे क्या है, नीचे भी लिखना है इसी तरह। इधर देखें, विच इज स्मॉलर 0.903 और आर 0.930, ठीक है। अब इन दोनों में स्मॉलर कौन से देखे, वंस, सॉरी टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड। टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। टेंस में 9 है, छोड़ो, 0.3 है, इधर 0 है, तो ये तो स्मॉलर तो ये हो गया ना, तो आपने ये आंसर लिखना है, ठीक है। इधर लिखना है 2, लिखना है 0.903 इज स्मॉलर देन 0.930, ठीक है, इस तरह। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच इज द ग्रेटेस्ट। अब इसमें ग्रेटेस्ट क्या है, 7.635, 6.735, 7.5363, ठीक है। तो इसमें ग्रेटर, सबसे ग्रेटर पहले देखे ना, ये 7 है और इधर 6 और इधर 7, होल नंबर को चेक करना है। तो ये 6 तो सबसे छोटा है, तो इसको इग्नोर करते हैं। हाँ, 7 बराबर हो गया। अब यहाँ पर 6 है और इधर 5 है, तो आंसर इसका क्या होगा, ग्रेटेस्ट ये होगा, ठीक है। तो आपने लिखना है इधर, ठीक है, आंसर लिखना है कि 7.635 इज ग्रेटेस्ट, ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर, डेसिमल नंबर, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखें, विच इज द स्मॉलेस्ट। इन तीनों में देखें स्मॉलेस्ट कौन सा है, 20, 20, 20 है, सही है। 9, 1, 1 है, तो मतलब ये तो बड़ा है, यहाँ तो स्मॉलेस्ट मालूम करना है, तो इसको छोड़ दे। तो वहां पर ये 1, 1 ये हो गया। अब 9 है और इधर 1 है, तो ये तो बड़ा हो गया, फिर ये छोटा है, तो मतलब सबसे छोटा ये है। तो आपने आंसर में लिखना है इस तरह, यहाँ पर आंसर में है, आपने ये नोटबुक में लिखना है, ठीक है। 20.119 इज द स्मॉलेस्ट,
स्मॉलेस्ट, ठीक है। 5 नंबर पे क्या है, अरेंज द डेसिमल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। अब ए में क्या है 0.107, 0.033, 0.103 हो गया। अब नेक्स्ट इसको आपने क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर मींस 1 2 3 4 5, इस तरह ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। पहला ये है, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद, मतलब इससे ज्यादा ये है और इससे ज्यादा 3 है, 3 से ज्यादा 4 है, 4 से ज्यादा 5 है। इस तरह फॉर्म में लिखना है, ठीक है। पहले सबसे पहले छोटा नंबर कौन सा वाला है चेक कर लेते हैं। 0 0 0 हो गया, हाँ 1 है तो ये बड़ा हो गया, छोड़ो। 0 यहाँ पर 1 है तो मतलब सबसे छोटा ये है। तो आपने इसको कैसे लिखना है, इस तरह लिखना है, देखिए इस तरह इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। इस तरह लिखना है। हाँ सबसे पहले 0.033 हो गया, फिर उसके बाद 0.103 ये लिखना है, ठीक है। 0.103, फिर उसके बाद ये दूसरा 0.107 ये लिखना है। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। अब बी पार्ट ये लिखना है। इसको कैसे लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। इस तरह लिख ले, इंक्रीजिंग ऑर्डर। हाँ सबसे पहले मालूम करना है, हाँ ये 3 है, 4 है, 3 4, तो मतलब छोटा 3 3, इन दोनों में छोटा 4 4, 6 6, 2 2 छोटा है, 2 छोटा है ना, तो ये पहले लिखना है। तो ये यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 3.462। अब इसके बाद क्या है, ये लिख लेता हूँ, ठीक है। और इसके बाद ये है, ये लिख लेता हूँ। और इसके बाद फिर ये दूसरा लास्ट वन जो रह गया ये, ठीक है। तो ये रहा आपका रिजल्ट। अब नेक्स्ट लिखना है नीचे डिक्रीजिंग ऑर्डर, इसमें चेक कर ले। हाँ 6 में क्या कह रहे हैं कि डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखे, ठीक है। अरेंज दीज नंबर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। ए पार्ट में क्या है 5.500, 0.550, 5.050, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर पहले लिखना है, पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख ले। और इसके बाद क्या है, सबसे पहले इसमें मालूम करें कि सबसे पहले इसमें बड़ा कौन सा है। बड़ा है 5, ये 5 वाले बड़े हैं, अच्छा होल नंबर में। तो अब इसके बाद टेंस में कौन सा बड़ा है, तो ये 5 ये है ना, तो ये पहले लिखिए क्या है 5.500। अब इसके बाद ये वाला है, ठीक है, ये लिख लेते हैं 5.5050। और इसके बाद 0.550, ठीक है, ये हो गया। अब ये नीचे वाला इसको भी हम इसी तरह लिख लेते हैं, ये आप खुद कर लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 को देके ये हम कर लेते हैं। से आंसर द फॉलोइंग, ठीक है। 0.1 मोर देन 8.8 इज, ठीक है। ये 0.1 ज्यादा है ये इससे, ठीक है। तो मोर देन, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 8.9, ठीक है। और इस तरह बी पार्ट में है 0.01 लेस देन, मतलब कम है। 1 जो है ना ये 100 है, तो मतलब इससे सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1.884 हो गया। अब 0.001 मोर देन 6.435 इज, तो ये 100 वंस टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड से, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हंड्रेड्स था ना, टेंस हंड्रेड्स था ना, ठीक है। तो इस तरह ये टेंस में 9 था, तो 9 से मैंने ये 1 सब्ट्रैक्ट किया, तो इसे ये आ गया। इसी तरह ये भी है, ये 1 जो है ना ये थाउजेंड्स में है, ठीक है। थाउजेंड्स में देखिए 1 2 3, तो 5 है ना, 5 के साथ ये 1 प्लस कर ले, तो इसे क्या आता है 6.436 आता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कह रहे कि कंप्लीट द नंबर पैटर्न्स, नीचे आपने कंप्लीट करना है। कंप्लीट कैसे करना है इसको पहले समझ लें। यहाँ पर देखें, ठीक है,
0.563 मतलब 3 कम हो रहा है, ठीक है, 3000 कम हो रहा है। तो ऐसे ये सब्ट्रैक्ट किया गया है तो 0.560 हो गया। फिर इससे सब्ट्रैक्ट किया है तो इससे ये आ गया, ऐसे सब्ट्रैक्ट किया तो इससे ये आया, तो इससे सब्ट्रैक्ट कर लेते यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो लिख लेते हैं क्या 0.55 ये 1 हो जाएगा, हाँ 0.54 क्या 8 हो जाएगा, ठीक है, ये करेक्ट है। अब यहाँ पर मैं क्या लिखूं जिससे ये आ जाए, मतलब इसके साथ ये आना चाहिए। तो इधर तवज्जो दे, पहले इन दोनों को कंपेयर करते हैं। तो इधर 3.514 है, तो मतलब 2000 का इजाफा किया गया है, नहीं सॉरी कम किया गया है। तो ऐसे टू निकाल दे 2000, तो इसे ये 12 आ जाता है। तो इस वजह से इससे पहले क्या था इसके साथ जमा कर ले तो इसे ये आ जाएगा, तो 16 था, यहाँ पर लिख लेते हैं 3.516। तो इस तरह इसी 2 से सब्ट्रैक्ट कर ले तो ये क्या आता है 3.510 हो जाएगा। इससे सब्ट्रैक्ट कर ले तो इसे ये आ जाएगा, इसे ये समझ आ रहा है ना, ठीक है। अब यहाँ पर देखे राउंडिंग डेसिमल्स, ठीक है, डेसिमल्स को हम कैसे राउंड ऑफ करना है, ठीक है। राउंड ऑफ करने का तरीका हम सीख लें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या है इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेसन नंबर 4 इन फोकस क्या है। अब इस बास्केट को गौर से देखें, पहले वाली बास्केट को, फ्रूट बास्केट है, ठीक है, इसकी जो वेट है ना वो 9.4 kg है, और इस बास्केट की जो वेट है फ्रूट्स की ना तो ये 36.75 kg है, और इस बास्केट की देखिए 6.5 kg है। अब इन सब में सबसे ज्यादा कौन सा वाला है, ये है ना, हाँ। व्हाट इज द मास ऑफ ईच बास्केट ऑफ फ्रूट्स बेन राउंडेड टू द नियरेस्ट किलोग्राम। जब किलोग्राम के करीब किया जाए तो ये सबसे ज्यादा फिर कौन सा आता है, देखिए 9 और यहाँ पर 37 आएगा, और इधर 6.5 को 6 आता है, ठीक है। इस तरह मतलब यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 9.4 kg। अब इसको मैं राउंड ऑफ करूँ यहाँ तक, ठीक है, किलोग्राम तक। तो 9 के बाद यहाँ पर नंबर ये 4 है, मैं आपको बता भी चुका हूँ कि 0 1 2 3 4 के साथ 1 प्लस नहीं करना है, ठीक है, मतलब 0 प्लस करना है, ठीक है। तो 9 के साथ 0 प्लस कर ले, 9 प्लस 0 तो इसे क्या आता है, इसे आता है 9 kg। अब इसी तरह 36.75 kg है ना, ठीक है, तो इसको राउंड ऑफ कर लो, 36 के साथ हमने 1 प्लस करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 5 6 7 8 9 हो, तो फिर इसके साथ क्या करना है +1 करना है, किसके वजह प्लस करने, तो इसे क्या आता है 37 kg, ठीक है। अब ये 6.5 kg है ना, तो इसको 6 + 1 के साथ करना है, 1 प्लस करना है, ठीक है, तो इसे आता है 7 किलोग्राम, 7 किलोग्राम, ठीक है। अब यहाँ पर गौर से देखिए 9 के बाद यहाँ पर 4 था तो 4 के साथ 0 प्लस करना है, 36 के बाद यहाँ पर 7 था तो 7 मतलब 36 के साथ 1 प्लस करने, देखिए 7 इसमें मौजूद है, ठीक है, 1 प्लस करने के बाद के कानून में, ठीक है। तो 6.5 है तो 6 तक लिखना है, तो 6 के साथ 1 प्लस कर ले तो इसे 7 आता है, ठीक है। हो गया। अब यहाँ पर देखिए राउंडिंग टू 1 डेसिमल प्लेस, ठीक है। अभी इसको 1 डेसिमल प्लेस तक करना है, ये 1 डेसिमल प्लेस है, ये सेकंड है, इस तरह थर्ड है, इस तरह, ठीक है। इसको समझ ले, कंसेप्ट क्लियर करें। तो नीचे जाते हैं, क्या है यहाँ पर लिख लेते हैं, इधर देखिए a giraffe, ठीक है। A giraffe has a height of 4.71 meter. What is the height when rounded to 1 decimal? ठीक है, मतलब ये कि यहाँ पर आपको 4.71 आपको गिवन है, ठीक है। तो 1 डेसिमल प्लेस तो ये है, तो 7 तक लिखने, तो 7 के इस साइड वाला नंबर को चेक कर लीजिए, तो 1 है तो 1 प्लस नहीं करना है, मतलब 4.7 है ना, तो 7 के साथ 1 प्लस नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपका राउंडेड ऑफ हो गया। अब यहाँ पर देखिए इधर भी करने का तरीका सीख ले, ठीक है। तो देखिए व्हाट इज इट्स हाइट व्हेन राउंडेड टू 1 डेसिमल प्लेस। 4.7 है तो इसका यहाँ पर 4.71 हो गया, तो ये 72 73 74 75 हो गया, 6 7 8 9 10 ये हो गया, ठीक है।
तो 4.71 इज बिटवीन 4.7, ठीक है। ये और इसके दरमियान है, या इस तरह देखिए 4.7 और 4.72, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इट इज नियर टू 4.7 देन टू 4.8 व्हेन राउंडिंग टू 1 डेसिमल प्लेस, ठीक है। लुक एट द डिजिट इन द हंड्रेड्स प्लेस वैल्यू प्लेस ओनली, ठीक है। तो यहाँ पर 4.7 मतलब ये है कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस तरह 4.71 अप्रोक्सीमेटली 4.7, जो कि आपको क्वेश्चन में बताया था कि 1 डेसिमल प्लेस तक लिखे। तो मैंने लिखा तो इससे ही आया। द ग्राफ इज हाइट इज अबाउट 4.7 मीटर, ठीक है। अब इसको राउंड ऑफ करना है 10 तक, मतलब 12.45 को। इधर देखिए पहले मैं यहाँ पर लिख 12.45, तो इसको 10 तक करना है, ये 10 है, ठीक है, यहाँ तक करना है। तो इसका इस साइड पर देखिए ये 5 है, तो इसके साथ 1 प्लस करना है, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, इसका राउंड ऑफ ही है 12.44 की बजाय 5 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये है कि आपको ये राउंडेड ऑफ को ना इस तरह रिप्रेजेंट करना है 12.45 को, ठीक है, इस तरह 12.45 को इस तरह फॉर्म में आपने रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इधर राउंड ये तो हो गया ना, ठीक है, इस दोनों के दरमियान इस तरह है, ठीक है, इसके साथ नज़दीक है तो इस तरह लिख सकता हूँ, ठीक है। देखिए एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन 12.4 एंड 12.5, ठीक है, इस तरह 5 को देखिए अराउंड 0.984 टू 1 डेसिमल प्लेस, 1 डेसिमल प्लेस तक लिखना है, ठीक है। 1 डेसिमल प्लेस क्या है, ये 9 तक लिखना है, तो 9 के साथ 1 प्लस कर लो तो ऐसे ये इसके करीब है, ये जो है ना इसकी बजाय यहाँ करीब है, ठीक है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, तो इधर मैं लिख लेता हूँ 0.984 इज बिटवीन, ये किसके करीब है, बिटवीन ये 0.95 एंड 1 पॉइंट, ये इसके दरमियान में है, ठीक है। तो इट इज नियर टू 1.0 बनिस्बती इसके, ठीक है, सही है ना। तो 0.984 ये लिखना है आपने 1.0 इस तरह, ठीक है। एक तो ये तरीका है ना, दूसरा तरीका ये है, मैं यहाँ पर आपको समझा दूँ। तो 0.984 अब इसको 10 तक लिखना है, यहाँ तक लिखना है। तो इसका ये साइड वाला नंबर क्या है, 8 है, तो इसके साथ 1 प्लस कर लो। तो मतलब ये है कि 9 के साथ आपने 1 प्लस करना है, तो इससे 10 आता है। तो इधर आपने क्या करना है, लिखना है 1.0, ठीक है, ये हो गया। तो फिर इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, इस तरह करना है 0.984, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली क्या है 10 1 इस तरह 1.0, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर प्रैक्टिस में आपको क्वेश्चंस गिवन है, इसको आपने करना है, कैसे करना है उसको आपने पढ़ना है, गौर से देखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 को देखे राउंड ईच डेसिमल टू 1 नियरेस्ट होल नंबर, ठीक है। होल नंबर में तो होल नंबर तक लिखना है, 3 है, 2 है, 7 है, 8 है, यहाँ तक लिखना है, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, ये मैं अपने तरीके से करवा देता हूँ, ठीक है। तो 3.044 है ना, इसको राउंड ऑफ करना है, ठीक है। मैंने आपको तरीका बताया है, तो क्या करना है 3 पॉइंट, इसका होल नंबर तो 3 है ना, 3 है ना, तो 044 है, तो इसके इस साइड पर वाला नंबर क्या है 0 है, तो इसके साथ आपने क्या करना है 3 प्लस 0 प्लस करना है, तो ऐसे क्या आते हैं 3, तो मतलब 3.044 ये अप्रोक्सीमेटली बराबर हो जाएगा किसके 3 के, ठीक है, इस तरह। तो बी पार्ट को देखिए अब 2.814, ठीक है। तो 2.814 अब इस 2 के करीब क्या है 8 है, तो 2 के साथ हम 1 प्लस करेंगे, ठीक है। मैंने रूल बताया है, अगर 0 1 2 3 4 हो तो यहाँ पर आपने क्या करना है 0 प्लस करना है,
अगर 5, 6, 7, 8, 9 हो तो फिर क्या करना है, +1 करना है। तो ये याद रखिए, ठीक है। हाँ 1 प्लस कर ले तो इसे क्या आते हैं 3। तो सो 2.814 अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 3 आता है, ठीक है, 3.0, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पर BC, ठीक है, सी क्या है 7.316, ठीक है। तो यहाँ 7.316 है ना, होल नंबर में क्या है 3 है इधर, तो इसका क्या हो जाएगा 7 के साथ 0 प्लस करना है, तो 7 आ जाएगा ना 7.0। तो लिहाजा इसका जो राउंड ऑफ है ना फॉर्म इस तरह लिख सकते हैं, देखे अप्रोक्सीमेटली 7.0 इस तरह, ठीक है। बाकी रहा ये वाला पार्ट, ये 1 मिनट, यहाँ पर अगर 0, 1, 2, 3, 4 होता है तो फिर 0 प्लस करना है। 5, 6, 7, 8, 9 हो तो फिर आपने 1 प्लस करना है। तो डी पार्ट में है 8.843। अब इस 8 के साइड पर क्या है, राइट साइड 8 है ना, मतलब ये जो इसमें आते हैं ना तो 1 प्लस करना है। तो क्या करना है आपने 8 सॉरी इस तरह करना है +1, तो प्लस कर लो तो इसे क्या आता है, तो इसे 9 आता है, ठीक है। तो क्या करना है 8.843 को इस तरह अप्रोक्सीमेटली लिखना है 9 के, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, उसमें कह रहे हैं कि 1 डेसिमल प्लेसेस तक लिखे, तो ए पार्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ए पार्ट 45.04, ठीक है। तो डेसिमल 1 डेसिमल प्लेसेस तो 0 है, तो इसके राइट साइड पर क्या है 4 है, ठीक है। तो 1 प्लस नहीं करना है, तो इसे आपको ये आएगा, ठीक है, इस तरह। तो इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। तो लिखना कैसे है आपने 45.04 अप्रोक्सीमेटली 45.0, ठीक है, इस तरह ये हो गया। अब नेक्स्ट अब बी पार्ट क्या है 9.95, ठीक है। 9.95 में 1 डेसिमल प्लेसेस ये है, तो इसके राइट साइड पर क्या है 5 है, तो ये 9.95 है ना, तो इसके साथ 1 प्लस करना है, ठीक है। तो 1 प्लस करने से क्या आएगा, ये 10 आएगा ना, एक मिनट यहाँ पर, ठीक है। 1 प्लस कर ले इस तरह, तो 10 आता है ना इधर 0, फिर इधर इस तरह यहाँ पर भी 10 आता है इस तरह। तो ये मैं लिख लेता हूँ इधर 0, ये इस तरह आता है ना, तो आपने क्या करना है ऐसे लिखना है राउंड ऑफ 10.0 इस तरह, ठीक है। और अब नेक्स्ट सी पार्ट को देखें, सी पार्ट में है 2.567, तो ये 1 टेंस सॉरी टेंस ये है ना 1 डेसिमल प्लेसेस 5 है ना, तो इसके इस साइड पर क्या है 6, ठीक है 6 है, तो इसके साथ 1 प्लस करना है, तो ऐसे क्या आएगा 2.6 आ रहा है, तो कैसे लिखेंगे 2.567 अप्रोक्सीमेटली 2.6, ठीक है। डी 1.049, तो इस ये 1 डेसिमल प्लेस यहाँ तक लिखना है, तो इस साइड पर ये क्या है 4 है, ठीक है। तो 4 तो कम है ना 5 से, तो 1 प्लस नहीं करना है, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो 1.0 आता है, ठीक है। तो 1.049 ये हो जाएगा इस तरह 1.0, ठीक है। ये रहा आपका 1 डेसिमल प्लेसेस,
ठीक है, ये सारे सोल्यूशन। अब इसी तरह ये थर्ड भी है, इसमें 2 डेसिमल तक कर लिखना है। ठीक है, इसको कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 3, ए पार्ट में क्या है 16.986। तो ये 16.986 है। 1 डेसिमल प्लेसेस 2 डेसिमल प्लेसेस, तो 2 तो यहाँ पर है, तो इसके इस साइड पर क्या है 6 है, तो इसको प्लस करना है। तो प्लस करने से क्या आएगा 9 आएगा ना। तो आपने इसका आंसर क्या लिखना है 16.986 अप्रोक्सीमेटली 16.99। ठीक है, ये हो गया। अब बी पार्ट को देखे, बी क्या है 2.185 है, तो 2.185 1 डेसिमल प्लेस 2 डेसिमल प्लेस, इसके इस साइड पर क्या है राइट साइड पर 5 है, तो 8 के साथ 1 प्लस करना होगा। तो प्लस करने से क्या आएगा इस तरह आएगा ना, ये 9 आएगा। ठीक है, तो लिखना क्या है इस तरह लिखना है 2.185 अप्रोक्सीमेटली 2.19। ठीक है, तो इस तरह ये हो गया। अब सी पार्ट को देखे, सी पार्ट में क्या है 4.504 है ना, तो 4.504, तो 1 स्टेंस मतलब सॉरी 1 स्टेंस नहीं है, 1 डेसिमल प्लेसेस 2 डेसिमल प्लेसेस, तो इसके राइट साइड पर 4 है, तो प्लस नहीं करना है। तो राउंड ऑफ करने के लिए तो यहाँ पर प्लस नहीं करना है, ये लिखना है। तो इसको कैसे लिखना है आपने यहाँ पर जैसे 4.50 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह आपका डी पार्ट भी इसी तरह है, तो क्या है 3.916। ठीक है, तो ये 2 डेसिमल प्लेसेस तो 1 है, तो इधर तो राइट साइड पर 6 है, तो प्लस करना है। तो प्लस करने से क्या आएगा आपको 3.92 आता है। तो इसका हम इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये अप्रोक्सीमेटली क्या है 3.92। तो ये रहा आपका चैप्टर नंबर डेसिमल। ठीक है, कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया। जहाँ पर अभी आपको समझ नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट में आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें। थैंक यू।